चलो अब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे आज। बोलो। वन डी को इसमें आएगा, प्लेन में आ जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। मोशन इन प्लेन, इसको 2D बोलते हैं। मोशन इन प्लेन ये मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर है और 11 का थर्ड चैप्टर है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला बात किया जाएगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, जिनको लिखना होगा लिखते जाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल। बताता हूं अभी। पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल। यहाँ क्या है कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। मान लो कोई पार्टिकल किसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, कोई पार्टिकल किसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है जिसका पोजीशन एट एनी टाइम टी, पोजीशन एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी पोजीशन जो है यहाँ पर है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो रहा है। तो पोजीशन वेक्टर जो होगा आर वेक्टर, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा जाएगा। पोजीशन वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, आगे सेकंड इसके में लिखना डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये पहला पोजीशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल, ये पोजीशन है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। चलो आगे डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। मान लो कोई ट्रेजेक्ट्री में पार्टिकल जा रहा है, समवेयर इस ट्रेजेक्ट्री में पार्टिकल जा रहा है, ऐसा ऐसा। मान लो इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँचा। इनिशियली यहाँ पर था, मान लो x1 कॉमा y1 पर, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है। फाइनली यहाँ पहुँच गया, वही पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया जो, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा जिसको डेल्टा आर वेक्टर बोलेंगे, डेल्टा आर वेक्टर। अच्छा, डेल्टा आर वेक्टर कैसे लिखाएगा जी, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ आप जानते होंगे वेक्टर अलजेब्रा में। क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। इसको याद रखें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, r2 माइनस r1। डिस्प्लेसमेंट जो होगा r2 माइनस r1 होगा।
अच्छा, इसमें अगर R1 R2 को रखा जाए सर, पोजीशन में रखा जाए, तो R1 R2 को कैसे लिख सकते हो? तो R1 R2 को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा R वेक्टर जो होगा हो जाएगा x2 i का प्लस y2 j का, माइनस हो जाएगा x1 i का प्लस y1 j का, ऐसा लिखेंगे। तो डेल्टा R वेक्टर जो होगा हो जाएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट i का, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 ब्रैकेट j का, और z के लिए z तक जाएगा, z के लिए z तक जाएगा। इसको बोलते हैं डेल्टा x i का, और इसको बोलते हैं डेल्टा y j का, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, डेल्टा x डेल्टा y, डेल्टा x और क्या डेल्टा y। चलो क्वेश्चन, डेल्टा x डेल्टा y, लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखना, पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन, इट्स पीवीएस, पीवीएस पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में लिखा जाता है पीवीएस, इट्स पीवीएस, इट्स पीवीएस, पीवीएस को लिखा जाता है ऐसा, देखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर टी स्क्वायर आई का प्लस टी के पावर 4 जे का, ऐसा। फाइंड, फाइंड पहला, फाइंड पहला सर पीवीएस एट टी बराबर, एट टी बराबर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, कुछ ना वैल्यू डाल दो, R1 R2 आ जाएगा, बस वहां टी की जगह रख दो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और गिवन टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड। तीसरा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। लास्ट, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन मीन्स मीन्स y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए। चलो सॉल्व करना, बेसिक क्वेश्चन है सारा, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन वो डाटा में ही आंसर दिख रहा। पहला R1 R2 आ गया होगा, R1 R2 आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए R3 माइनस R1 कर दीजिए। पेन चलना चाहिए, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, मैकेनिक्स है, दिमाग लगाना ही नहीं है, पेन चलना चाहिए, पेन, यहाँ नो ब्रेन, खाली पेन, पेन चलना चाहिए बस, पेन चलेगा आंसर आएगा। चलिए पहला आंसर तो आ गया होगा, R1 के लिए टी की जगह 1 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा i प्लस जे आया होगा, आया कि नहीं। R2 के लिए टी की जगह 2 रखेंगे तो 4 i कैप और 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4 मतलब 16 जे कैप हो जाएगा। पहला आंसर आ गया बेटा। दूसरा हमारा निकालना R2 डेल्टा R तो निकालना पड़ेगा, R3 माइनस R1 निकालना पड़ेगा, R3 माइनस R1 निकालना पड़ेगा। आ गया।
तो R3 हमारा R3 माइनस हो जाएगा, R3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आई का और 3 का 4 मतलब 81 माइनस R1 दिख रहा है माइनस आई प्लस जे हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट मार दो, डेल्टा आर हो जाएगा 8 आई प्लस 80 जे कैप हो जाएगा। रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, वो तो दिख रहा है यार। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर, आर वेक्टर मालूम है ना, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी के पावर 4 जे कैप, ये ना 4 जे कैप। आर वेक्टर को लिखिए, कंपेयर कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कंपेयर करो, मरा हुआ क्वेश्चन है। इतना और इतना हो जाएगा, यही तो आंसर है। करना क्या था, यही तो आंसर है। पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछ रहे थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहे थे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहे थे। और लास्ट हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन पूछे हैं, मतलब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछे हैं। तो यहां से टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहां से टी को एलिमिनेट करेंगे तो वाई बराबर टी के पावर 4 है, तो वाई बराबर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टी स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो पैराबोला होगा, ये पैराबोलिक इक्वेशन आएगा, क्या आएगा, पैराबोलिक इक्वेशन आएगा। अगर इसको कर्व बनाइएगा ना तो अपवर्ड पैराबोला होगा, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। ये एक्स है, ये ऑरिजिन है, ये वाई है, ये अपवर्ड पैराबोला है, इसको बोलता है अपवर्ड पैराबोला। ये हमारा अपवर्ड पैराबोला होगा, इसी में पार्टिकल घूम रहा होगा, अपवर्ड पैराबोला। चारों आंसर आ गया। लिखो लिखना दी पैरामेट्रिक इक्वेशंस, दी पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी, दी पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी और वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी, वेयर ए और ओमेगा कांस्टेंट है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ रहा हूं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, वाई और एक्स में रिलेशन पूछ रहा हूं, और उस ट्रेजेक्टरी का नाम क्या है। ये प्योर एसएचएम पढ़ा रहा हूं, ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूं, ये प्योर ऑसिलेशन से आपका क्वेश्चन है। आपको टी को हटाना है, टी हटना चाहिए, टी हट गया आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। टी को कैसे हटाओगे, एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, सुनो। क्या करो, यहां से साइन ओमेगा टी हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा, और यहां से कॉस ओमेगा टी जो होगा वो वाई बाई ए हो जाएगा। और हम लोग 10वीं क्लास में जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, ये 10th का आइडेंटिटी है। अब यहाँ पुट कर देंगे दोनों को, तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही तो इक्वेशन है, यही तो आंसर है। आ तो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। ये तो सर्किल आ गया यार, क्या आ गया, सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है, याद रखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल है।
इक्वेशंस ऑफ सर्कल है ये सर्कल में गोल गोल घूमेगा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा एट सेंटर एट ऑरिजिन। पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा होगा, पार्टिकल ऐसा सर्कल में घूम रहा होगा, सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट ऑरिजिन ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा जिसका इंटरसेप्ट a,0 होगा और यहाँ हो जाएगा 0,a हो जाएगा। ये सब कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए। सब प्योर एसएचएम का क्वेश्चन है, एसएचएम ऑसिलेशन का क्वेश्चन है। ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट क्या ऑरिजिन, प्योर सर्कल का इक्वेशन है। चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, बेसिक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, जाओ। ये y बराबर, रुको, x बराबर a साइन ओमेगा टी और y बराबर b कॉस ओमेगा टी, वेयर वही सेम क्वेश्चन है, ए बी और ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x, फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x, कार्टेशियन इक्वेशन। व्हाट इज द सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ये इलिप्स आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख लीजिएगा, इक्वेशंस ऑफ इलिप्स है। ये इलिप्स का इक्वेशन कहलाता है। तो यहां से साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए, और यहां से कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, y बाई बी। अब हम लोग 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहाँ हो जाएगा x बाई ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स है, ये हमारा इक्वेशंस ऑफ इलिप्स है, ये इक्वेशंस ऑफ इलिप्स है। ये सब फिर से मिलेगा एसएचएम में, जब एसएचएम में आएंगे फिर से ये सब क्वेश्चन आएगा। ये प्योर एसएचएम का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब एसएचएम करवा रहा हूँ। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इलिप्स जानते हो, इलिप्स तो पढ़ा होगा। इलिप्स ऐसा बनेगा, ये देखो इलिप्स, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा पार्टिकल गोल गोल, जिसका यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और यहाँ का हो जाएगा 0,b हो जाएगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,-b हो जाएगा। ये हमारा इलिप्स है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होगा। Particle moves in elliptical orbit. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, सेम क्वेश्चन, y बराबर a साइन ओमेगा टी और x बराबर b साइन ओमेगा टी। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन एंड आल्सो नेम y एज ए फंक्शन ऑफ x। कर्व का नाम बताना है, ट्रेजेक्ट्री का। हमें t हटाना है, t को एनी हाउ हटा दो, कुछ भी करो t हटाना चाहिए। बोलो,
अरे यहाँ तो सिंपल हट जा रहा है यार, डिवाइड मारो, करना क्या है, सब टाइम पास है, डिवाइड मारो, साइन साइन डायरेक्ट कट जा रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y बराबर mx के फॉर्म में है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइंस, ये इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। स्लोप पॉजिटिव है, y बराबर mx का कर्व जानते हो कहां से पास करता है, ऐसे ऐसे पास करेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। y बराबर mx का कर्व जानते हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन पास करेगा, इस लाइन में पार्टिकल जा रहा होगा। आगे लिखो, आगे लिखना वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल, सेकंड टॉपिक में जंप करा, नहीं थर्ड टॉपिक में, पहले पोजीशन फिर डिस्प्लेसमेंट, आगे वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये टॉपिक नंबर थर्ड, velocity of moving particle, velocity of moving particle, इसमें सबसे पहला हम लोग का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी होता, मीन्स R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन सोचना ही नहीं है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तरफ होगा, इसका डायरेक्शन dt तो पॉजिटिव है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही एवरेज होगा। चलो दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शॉर्ट में वेलोसिटी बोला जाता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v वेक्टर लिखेंगे, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू किसका, एवरेज का। अच्छा इसी को मैथ में dr बाई dt बोलते हैं, क्या बोलते हैं, dr बाई dt comes on मीटर पर सेकेंड, comes on मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और है कि एक चीज और लिख लेना कहीं भी, कहाँ लिखवा दो, हाँ यहाँ लिखवा देता हूँ, एवरेज का निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है जी, T2 माइनस T1, T1 से T2 भी dt, एवरेज का निकालने का दूसरा तरीका, तरीका नंबर दूसरा, एवरेज को निकालने का ये नेक्स्ट तरीका है, या तो आप ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, दोनों से सेम आंसर आएगा, है दोनों एक ही चीज। आ गया क्या क्वेश्चन, अच्छा रहा इसका डायरेक्शन, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये तो टेंजेंट होगा,
ये तो टेंजेंट जाएगा। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, अभी टेंजेंट तो जानते ही हो टेंजेंट कैसे होता है ऐसे, तो वेलोसिटी हो जाएगा। अगर यहाँ बोलेंगे तो इधर, अगर सर यहाँ बोलोगे तो इधर। टेंजेंट होता है, टेंजेंट, टेंजेंट होता है, टेंजेंट होगा along the motion, directions of velocity vector। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखना पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल मूविंग एक्स वाई प्लेन, इट्स पोजीशन वेक्टर पीवीएस, इट्स पीवीएस, इट्स पीवीएस, इट्स पीवीएस आर बराबर 6t² आई कैप और t के पावर 3j कैप, ऐसा ऐसा। फाइंड पहला एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल 1 to 2 सेकेंड। हियर वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। सॉल्व कीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। पेन चलेगा तभी पहला आंसर आ सकता है। R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 इंस्टेंटेनियस 45 और एवरेज R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 कितना आ रहा है एवरेज? आईजे में नहीं आएगा, 21। R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1 चलो तो एवरेज वेलोसिटी होगा सर, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 बाई 2 माइनस 1, तो R2 हो जाएगा, T के जगह 2 रखो तो 2 रखेंगे तो 4 इंटू 6 24 आई कैप, आई जे में आंसर आना चाहिए। और ये हो जाएगा जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा 8 जे कैप और 1 रखने से 6 आई कैप और प्लस जे कैप बाई 1 हो जाएगा, तो आ गया। ये हो जाएगा 18 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ये आंसर आना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी ये आएगा, ये आया था ना, ये आंसर एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी ये आंसर आएगा। और सेकंड के लिए डेरिवेट मारो, सेकंड हमारा डेरिवेट कर देंगे तो dr बाई dt, dr बाई dt। अच्छा r का तो दिया हुआ है, डेरिवेट करना आना चाहिए। डेरिवेट किसको करना है तो 6t² आई कैप और t के पावर 3j कैप को डेरिवेट मारो पहला और t के जगह रख देना, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 बाहर निकलेगा, t² का 2t आई कैप और t क्यूब का हो जाएगा 3t² जे कैप हो जाएगा। वेलोसिटी हो जाएगा 12t आई कैप और ये हो जाएगा 3t² जे कैप। कितना रखने बोलो? 3, तो रख दो 36 आई कैप
और 9 ये 27 जे कैप आ जाएगा। ये आया क्या? यही आंसर है। चलो आगे बढ़ा जाए। पहले आप ये देख करके लिख लो। डेफिनेशन आपको अभी जस्ट बताया था। ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा हूं। ये डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा हूं। डेरिवेट करो, वैल्यू को रख दो। डेरिवेट करने के लिए टी के जगह रख देना। चलिए आगे जो है वेलोसिटी इन कार्टेशियन फॉर्म लिखिएगा। कोई टॉपिक नहीं है, हेडिंग टाइप का लिखो, वेलोसिटी इन कार्टेशियन फॉर्म। ये पूरा हो गया था। चलिए तो वेलोसिटी इन कार्टेशियन फॉर्म, चलो बेसिक है। v वेक्टर को लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है ना। और r वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जानते हो वेलोसिटी क्या होता है? dr बाई डी टी होता है। dr बाई डी टी वेलोसिटी को लिखेंगे वी एक्स आई कैप, सॉरी क्या लिख रहा हूं, वी वाई जे कैप। और यहां हो जाएगा डी बाई डी टी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बस अलग अलग कंपैरिजन कर लो। तो यहां हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, सब 1D है, कुछ करना ही नहीं है, सब 1D है, वन डायमेंशन। अरे वन डायमेंशन जम गया, 2D 3D जम गया, सब ये वन डायमेंशन ही है। तो कंपेयर करेंगे तो Vx क्या हो जाएगा सर? dx बाई डी टी। और Vy जो होगा वो dy बाई डी टी। और सिमिलरली Vz जो होगा वो dz बाई डी टी हो जाएगा। ये तीनों कंपोनेंट वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन और वेलोसिटी अलोंग z डायरेक्शन। और अगर इसमें स्पीड बोल दिया, क्या बोल दिया सर? स्पीड, तो स्पीड में कुछ मत करना, स्पीड में मैग्नीट्यूड लेने बोल रहा हूं। तो vx स्क्वायर और vy स्क्वायर कर देना। अगर स्पीड बोलेंगे तो ऐसे करना है।